तो डेडपुल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर को कई हजार लाख करोड़ बार देखने के बाद मैंने कुछ डिटेल्स को आप लोगों के लिए नोटिस किया है जिसे आपने शायद मिस कर दिया हो। क्या इस इक्विपमेंट के थ्रू एलॉयड को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या डेडपुल के पास एडमेंटियम के कटानाज है? या फिर क्या इस वाले सीन पे डेडपुल अपने वेरिएंट्स के साथ बात कर रहा है? ये सारी चीजें आज हम फाइंड आउट करेंगे इस वाले वीडियो में, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 ऐसे डिटेल्स के ऊपर जो डेडपुल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में हमें दिखे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डेडपुल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर स्टार्ट होता है एक बाढ़ वाले सीन से, जो फॉक्स यूनिवर्स में कई सारे एक्सपेन को मूवीज को लेकर एंड इवन वुल्वरीन पे आई एक गेम को लेकर भी एक ईस्टर एग है। नंबर 2, इसी पब पे हम कैनेडियन फ्लैग्स को भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि रायन एंड ह्यूग को लेकर ही एक ईस्टर एग है, क्योंकि वो दोनों भी कैनेडियन हैं। एंड इवन वॉइड पे भी हम टोरंटो के सीएन टावर को देख सकते हैं। नंबर 3, इस वाले सीन में एंट्री लेते ही डेडपुल वुल्वरीन को पीनट कह के मेंशन करता है, जो कि एंटमैन अपनी बेटी से कहा करता था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एंटमैन को लेकर एक ईस्टर एग है। नंबर 4, डेडपुल के मुंह से पीनट सुन के वुल्वरीन वेट को सिस्टर कहता है, जिसका रीजन हो सकता है कि यहाँ पे वुल्वरीन बहुत ज्यादा ड्रंक हो, क्योंकि कॉमिक में हीलिंग फैक्टर होने के बाद भी वुल्वरीन अल्कोहल से अफेक्टेड होता है। नंबर 5, अगर आप वेट को नोटिस करोगे तो ये वही सूट है जो पिछले टीजर में टीवीए से उसे मिला था। दैट मीन्स इस वाले सीन पे डेडपुल टीवीए के मिशन पे ही आया है। नंबर 6, इस वाले सीन पे वुल्वरीन के क्लॉज बाहर नहीं आते, जो कि एक ईस्टर एग है लोगन मूवी को लेकर, जहां वुल्वरीन इसी सेम प्रॉब्लम से डील करता है। नंबर 7, जब डेडपुल अपने गन को पॉइंट करता है तब वुल्वरीन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। अब हो सकता है कि वुल्वरीन को पता है ऐसे बुलेट से उसका कुछ नहीं होगा, या वुल्वरीन सच में मरना चाहता हो, या फिर गन के बैरल पे स्माइल लिखा होने से वुल्वरीन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है। नंबर 8, द मार्वल स्टूडियोज का लोगो आता है रेड एंड येलो में, जो कि डेडपुल एंड वुल्वरीन के कॉस्ट्यूम को लेकर एक रेफरेंस है। नंबर 9, वॉइड पे हम फॉक्स स्टूडियोज के लोगों को देखते हैं, जो इस बात का फोरशैडो है कि मार्वल ने कैसे फॉक्स को टेक ओवर किया। नंबर 10, यही पे वुल्वरीन पहली बार अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में हमें दिखता है, जहां इस सूट को पहली बार 2013 में आई द वुल्वरीन मूवी में हमें दिखाया गया था, एंड कॉमिक में द इनक्रेडिबल हल्क के इशू 180 पे ये हमें दिखा था। नंबर 11, वुल्वरीन के फ्लैशबैक के सीन्स पे कई सारे टोम्स को हम देख पाते हैं। यही सेम चीज अनकैनी एक्समेन के इशू 141 पे हमें दिखा था, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये एक्समेन के ही ग्रेव्स हो। नंबर 12, फॉइट के इस सीन पे हम वुल्वरीन के पीछे एक एयरशिप को स्पॉट कर सकते हैं। हो सकता है कि ये एक रियल लाइफ रेफरेंस हो, जहां 1852 में दुनिया की पहली एयरशिप अपने पहले फ्लाइट में ही क्रैश कर चुकी थी, या फिर ये हाइड्रा का एक रेफरेंस हो जिसको हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। नंबर 13, टीवीए में जब सीन शिफ्ट होता है तब पैराडॉक्स हमें दिखता है थोड़ा घायल हालत में। अब हो सकता है कि टीवीए में लाने के बाद वुल्वरीन ने पैराडॉक्स पे वार किया हो। नंबर 14, फाइट में डेडपुल एंड वुल्वरीन जब इस वाले सीन पे फाइट करते हैं तो ये काफी हद तक सिमिलर होता है स्पाइडरमैन 1 के इस वाले सीन से, जहां पीटर एंड फ्लैश आपस में लड़ते हैं। नंबर 15, इस वाले सीन पे डेडपुल थर्ड एक्ट को मेंशन करता है, जो बेसिकली किसी भी मूवी के प्री क्लाइमैक्स एंड कंक्लूजन को कंसिस्ट करता है। नंबर 16, ट्रेलर में वुल्वरीन कई बार एफर्ट को यूज करते हुए हमें दिखा है, जहां इन दोनों सीन पे आप सिमिलरिटीज को नोटिस कर सकते हो। Go fuck yourself. नंबर 17, देन इस सीन पे कॉपरहेड का एक ईस्टर एग हमें दिया जाता है, जो बेसिकली एक विलन होता है मार्वल कॉमिक्स में। असल में ये एक मेंटल होता है जो अलग अलग टाइम में कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। नंबर 18, अभी इसी शॉट पे डेडपुल के हाथों में हम गोल्डन पिस्टल्स को देखते हैं, जो ट्रेलर में कहीं भी हमें नहीं दिखे, जो हो सकता है कि ये डेडपुल का ही दूसरे वेरिएंट्स का वेपन हो जिसमें एडमेंटियम के बुलेट्स हो। नंबर 19, इसके बाद एक बोर्ड को भी यहाँ नोटिस किया जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ है लेफील्ड जस्ट फीट, जो क्लियरली एक रेफरेंस है डेडपुल के क्रिएटर रॉब लेफील्ड को लेकर। नंबर 20, इसी सीन पे हम एक साइन बोर्ड पे वन वे लिखा देख सकते हैं, जहाँ ये चीज इसी मूवी को लेकर एक हिंट हो सकता है। डेडपुल एंड वुल्वरीन का ये एडवेंचर वन पे ही टेक प्लेस करेगा, जिसके एंडिंग में ऑब्वियसली डेडपुल एंड वुल्वरीन तो अपने घर जाने से रहे। नंबर 21, पिछले टीजर में कैसेंड्रा नोवा का फर्स्ट लुक रिवील हुआ था, जो एक चेयर पे बैठी हुई थी, जिसका एक एक्सटेंडेड कट हमें दिखा इस ट्रेलर में, जो कंफर्म करता है कि ये चार्ल्स जेवियर के ही चेयर है। नंबर 22, फाइट के इस सीन पे वुल्वरीन के हर एक वार को डेडपुल इजीली ब्लॉक करता है, जिसका रीजन डेडपुल के एडमेंटियम कटानाज हो जो उसे टीवीए से मिलेंगे। नंबर 23, ट्रेलर के इस सीन में कैसेंड्रा चाय पीती हुई हमें दिख रही है, लेकिन वॉइड में ये पॉसिबल कैसे है? नंबर 24, लिटरली ट्रेलर के इसी सीन पे टोटल 8 से भी ज्यादा म्यूटेंट्स को हमें दिखाया गया है। नंबर 25, अब इसी सीन पे जायंट एंटमैन का स्कल हमें दिखा है, जहां लोकी सीरीज में वॉइड के एक सीन पे हमने जायंट येलो जैकेट के हेलमेट को देखा था। कॉमिक में ये चीज जाना जाता है पिम फॉल्स के नाम से, जो बेसिकली हैंक पिम का स्कल होता है। नंबर 26, ट्रेलर के इस सीन पे हम रेड स्कल के कार का एक मॉडिफाइड वर्जन देखते हैं, जो कई हद तक सिमिलर है टोनी के इस वाले कार के साथ। एंड इवन यहाँ आयरन मैन के लोगो को भी हम स्पॉट कर सकते हैं।
नंबर 27, इसके बाद डॉगपुल को यहाँ रिवील किया जाता है, लेकिन शायद डेडपुल यहाँ बात कर रहा है किसी और के साथ। मोस्ट प्रोबेबली डेडपुल कॉर्प्स यहाँ हमें दिख जाए। नंबर 28, पिछले टीजर में एंड इस ट्रेलर में भी इस इक्विपमेंट को दिखाया गया है जो बिलोंग करते हैं कैसेंड्रा के टीम से। मोस्ट प्रोबेबली इसी के थ्रू ये लोग एलॉयड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 29, ट्रेलर के कई सीन्स पे डेडपुल एंड वुल्वरीन को हम कार में स्पॉट कर सकते हैं, जो कि एक रेफरेंस है डेडपुल 3 के प्राइमरी प्लॉट को लेकर, जहां प्लान किया गया था कि डेडपुल 3 ढिलाई करेगा एक रोड ट्रिप के ऊपर। नंबर 30, डेडपुल एंड वुल्वरीन जब इस पोर्टल में जंप करते हैं तब कैसेंड्रा नोवा को भी हम पीछे स्पॉट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि मूवी के एक पॉइंट पे जाने के बाद उसका आइडियोलॉजीज में चेंजेस आए, या फिर वही है जो इन दोनों को इस पोर्टल के पार भेज रही है। तो दोस्तों ये था वीडियो 30 ऐसे डिटेल्स के ऊपर जो डेडपुल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में हमें दिखे थे एंड जिसको शायद आपने मिस कर दिया हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।